और जैसा कि हमारी नई गाय को हो जाता है कि हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता है। तो हेलो मित्रों, मेरा नाम है अपूर्व। तो आइए आप लोग को ब्लॉग में बताते हैं कि कैसे क्या होता है। तो आ जाते हैं अपनी नई गाय से मिलने। तो देखते हैं गाय भूसा नहीं खा रही थी। फिर गाय से मिलने के बाद आ जाते हैं बछिया से मिलते हैं। बछिया से मिलने के बाद दादी को लेकर निकल जाते हैं तेजवर बाबा के लिए, क्योंकि तेजवर बाबा को चढ़ाना था दूध। क्योंकि हमारे घर नई गाय आई थी, तो नई गाय आती है तो सबसे पहले दूध तेजवर बाबा को चढ़ता है। तो फिर यहाँ पे दर्शन करके दादी के साथ निकल जाते हैं घर के लिए। घर पे मम्मी बनाई थी चाय, तो चाय के साथ टोस्ट खाकर हम निकल जाते हैं अपने प्लॉट में आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे गेहूं की कटाई आधी से आधी हो चुकी थी। कल तक फाइनल हो जाएगा गेहूँ। फिर अगर कल तक फाइनल हो जाता है तो देखते हैं, अगर मशीन मिल जाती है तो मशीन बुलाकर गेहूँ भी निकलवा लेते हैं। फिर यहाँ से निकलने के बाद घर पे आते हैं तो मम्मी ने बनाया था आलू फ्राई, क्योंकि हमारे मजदूर को लगी थी भूख। तो मम्मी ने बनाई थी आलू फ्राई, तो दे देते हैं इनको। फिर इनको देने के बाद चिड़िया को दे देते हैं चावल, फिर और रख देते हैं पानी पीने के लिए। फिर कुछ काम रहता है तो हम निकल जाते हैं मार्केट। 5 से 10 मिनट लगता है, जल्दी से पहुंच जाते हैं मार्केट पहुंचने के बाद जैसे कि हमने बताया था कि हमारा प्लेटलेट्स डाउन रहता है, तो आ जाते हैं ब्लड का चेकअप कराने। तो सही टाइम पे आते हैं, अंकल भी आ जाते हैं जल्दी से। अंकल 2 ही मिनट लगता है, हमारा निकाल लेते हैं ब्लड। फिर रिपोर्ट कहते हैं कि शाम को देंगे। फिर निकल जाते हैं मिठाई की दुकान पे, क्योंकि हमें लड्डू जी के लिए लेना था स्वीट्स। तो ऐसे स्वीट्स लेकर निकल जाते हैं घर के लिए। तो घर पे आते हैं तो देखते हैं कि मम्मी ने बनाया था रायता, दही, लौकी की सब्जी, रोटी, दाल और चावल। खाना खा के कुछ देर आराम करके फिर हम उठते हैं शाम को उठते हैं तो पापा दे देते हैं हमें पैसा। तो यहाँ पे पैसा गिन लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ लाना था सामान। तो फिर हम कुछ ही देर में निकल जाते हैं मार्केट के लिए। 5 से 10 मिनट लगता है, अपने गांव की गलियों से हम निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट पहुंच जाते हैं बस कुछ देर में मार्केट पहुंचने के बाद हम ले लेते हैं प्याज लेने के बाद बाकी और सब्जी लेकर आ जाते हैं हम दूसरी दुकान पे, क्योंकि हमें हाई मिल्किंग पशु आहार लेना था और अपनी गाय के लिए लेना था जौ। यहाँ से जौ और हाई मिल्किंग पशु आहार लेकर स्कूटी उठाकर हम निकल जाते हैं पैथोलॉजी पे। 2 मिनट लगता है, आ जाते हैं पैथोलॉजी पे। और यहाँ पैथोलॉजी पे आकर अंकल को पैसा तो हम दोपहर में दे दिए थे। यहाँ पे शाम को आके अपनी रिपोर्ट ले लेते हैं। फिर रिपोर्ट लेने के बाद कुछ ही देर में आ जाते हैं अपनी स्कूटी के पास। स्कूटी पे किसी से एडजस्ट करके बैठ जाते हैं, क्योंकि रखे थे हम पशु आहार और जौ। फिर यहाँ से निकलने के बाद 5 मिनट में हम पहुँच जाते हैं घर। फिर आ जाते हैं खेत पे। इन लोग को लगी थी प्यास, तो इन लोग को पानी दे देते हैं। आंटी जी की बोतल में भी पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद आ जाते हैं घर पे आने के बाद लगवा लेते हैं गाय का दूध निकलवा के। फिर आ जाते हैं गेहूं और जौ का दर्रा देने के लिए। आधा घंटा लगता है, गेहूं और जौ का दर्रा पिसवा के आ जाते हैं घर पे। हम अपनी गाय को देते हैं हाई मिल्किंग पशु आहार, जो कि 1700 रुपये बोरे आता है। और गेहूं और जौ का दर्रा देते हैं, चोकर देते हैं और प्लस हम देते हैं इसको खरी। सब मिक्स करके नमक भी डाल के देते हैं, क्योंकि उससे गैस ना बने। फिर दादी काटी रहती हैं खीरा, तो मिल बांट के मैं, भैया और दादी खा लेते हैं खीरा। खीरा खाने के बाद इसलिए आज डॉक्टर आते हैं, क्योंकि हमारी गाय को लगी रहती है, पकड़ी रहती है किलनी। तो डॉक्टर आते हैं किलनी का इंजेक्शन लगाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।